तो आज मैं आपके साथ अंडे और मूली से बनने वाली ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप यकीन करें, मैंने जब ये बनाई थी तो मेरे घर में सालन कम पड़ गया था, मुझे फिर से बनानी पड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। तो घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है ना, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं करना, बस इतना पकाना है कि प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए प्याज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज नहीं करना, इससे जायका भी ख़राब होगा और शेप ही ख़राब होगी। तो लीजिए जी, काफ़ी हद तक जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब कि प्याज का जो थोड़ा सा कलर है वो चेंज हुआ है, लेकिन इतना गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका नहीं हुआ। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर को भी मैंने फाइनल इस तरीके से कट कर लिया था। तो कटिंग करने के बाद मैंने इसमें प्याज जो है कच्चा पक्का सा करके इसमें टमाटर शामिल करूँगी। अभी हमने कुछ मसाले इसमें शामिल नहीं किए, अभी कुछ मसाले रहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें, अब यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, तब तक जब तक जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल नहीं जाते, बिल्कुल रुई की तरह नहीं हो जाते। अभी आपको थोड़ा-सा पानी लग रहा है, जो कि टमाटर के अंदर पानी था वो भी जो है ना अभी बिल्कुल ड्राई होगा। तो उसके बाद मतलब कि हमारे मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी। तो लीजिए जी, टमाटर जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, जो इनके अंदर पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं स्पैचुला की मदद से हल्का-सा प्रेस करूँगी ताकि इनको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लूँ, ताकि जब हमारी ये रेसिपी तैयार हो तो उसमें टमाटर नज़र ना आए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मसाला नज़र आए। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने 1 अदद मूली ली थी, उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था। आप जिस तरीके से भी चाहें उसकी कटिंग कर सकते हैं। बस बात ये है कि कटिंग जो है वो आपने मोटी नहीं करनी, बस पतली कटिंग करनी है। तो लीजिए जी, अब मैं मूली शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसाले के अंदर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो लीजिए जी, अब जो है ना 3 से 4 मिनट हो गए और काफ़ी हद तक जो मूली है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए फिर से भुनाई कर लेंगे। तो भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मूली जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं जैसे ही इसमें अंडे शामिल करूँगी तो कुछ सेकंड के लिए या आप कह सकते हैं 1 मिनट के लिए बस हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। हमने इसको हिलाना नहीं है ताकि मोटे-मोटे जो है ना अंडे के पीसेस बन जाएँ। तो यहाँ पर मेरे पास इसी के पत्ते थे, मूली के पत्ते मैंने बारीक-बारीक इनको कट कर लिया था, वो इनके ऊपर शामिल करूँगी और हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद अब इसको अंडे को 1 मिनट हो गया था तकरीबन, ये पक चुका है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके हम स्पैचुला इसमें चलाएँगे ताकि इसके जो पीसेस हैं अंडे के वो थोड़े बड़े बने, तभी जो है ना ज़ायका इसका बनेगा। ज़ायका तो बनेगा ही बनेगा, इसकी शेप भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो अब मैं स्पैचुला की मदद से हल्का-सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि कुछ जो अंडे के पीसेस हैं वो टूट जाएँ, लेकिन थोड़े मोटे-मोटे होके टूटें। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाज़मी करना और मुझे एक प्यारा-सा खूबसूरत सा फीडबैक लाज़मी देना, जिसका मुझे बड़ी ही बेचैनी से इंतज़ार होता है कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।